प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति से समरूपता केवल संयोगवश है। लेकिन यह मात्र कल्पना नहीं है कि यदि हमने अपने पर्यावरण का यानी एनवायरनमेंट का बैलेंस या संतुलन बिगाड़ दिया तो हमें जल्द ही प्रकृति का वो भयानक रूप देखना पड़ेगा जिसे सहन करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे और हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे ये जहां, ये जमीन, ये आसमां। बताओ ना। ये आप जैसा ही है। आप लगती हैं बाहर की लेकिन हैं तो यहीं की ना। ये विचार प्रकृति के बचाव के बारे में ये तो हमारे ही देश का है। और कौन से देश में पूजते हैं हवा को, पानी को, अग्नि को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को। कौन इंचार्ज है यहाँ? हमें साहब। ये ब्लास्टिंग किसने किया? कौन ब्लास्टिंग साहब? यहाँ तो कोई नहीं किए। मैंने खुद सुना है। वो दूर गांव वाले कर रहे हैं साहब। मैं जानता हूँ कौन कर रहा है ये सब। ये चूना पत्थर कहाँ से आया? पहले का साहब। और ये धूल? जी एसडीएम साहब, खान में धूल पत्थर नहीं होगा तो और क्या होगा? सोना? ये लीज आपकी है? नो।
चलो चलो जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लो इन सबको। आप ठीक तो है ना साहब? जी साहब, एसडीएम साहब का हुक्म है, गिरफ्तार कर लो सबको। बिठाओ बिठाओ सबको जीप में। अब करो ब्लास्टिंग। वेरी गुड एक्शन सर। हाय। So, how was it? मिली कोई मछली? अरे जनाब, इससे अच्छा आप हमें रेगिस्तान में छोड़ देते, वहां से जरूर मच्छी पकड़ लाते, और वो भी बुनी हुई। इस पानी में इतना मलबा है कि मछली छोड़िए मेंढक नहीं रह सकता यहाँ। किसी जमाने में ये मछुआरों का गांव था। पानी में उतरकर हाथ से पकड़ते थे मछली। हाथ से? Come along, Jeff. जी सर। एक बार तो यहाँ इस पानी में इतनी बड़ी मछली निकली, भैंस जितनी बड़ी। वो आपने देखी थी? नहीं सर, रेडियो पर सुना था। शॉर्ट वेव। अच्छा, अब ये तो बताओ, आज आपने पकड़ी कोई? जी। कहाँ है? दूसरी गाड़ी में भेज दी। कितनी बड़ी है? छोटी छोटी हैं। और बड़ी वाली? बड़ी वाली तो अभी जाल से बाहर है। ओह। हेलो, कहाँ आप यहाँ पैदल भटक रही? आइए मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक्स, मुझे यही पसंद है। हाय देयर। हेलो। हेलो। आइए आपको शहर ले चलें। पहले गांव तो देख लो। मेम साहब, यहाँ से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। वो भी देखेंगे। बाय। कौन अफसर था? खैर, हैं तो वो सब मजदूर ही, लेकिन रात हवालात में हमारा एक भी आदमी ना रहे। सबकी जमानत होनी चाहिए अभी। आपको पता चल गया डैडी? इस एसडीएम का इंतजाम करना ही पड़ेगा। और उस प्रधान का भी डैडी। क्यों? बस यूं ही डैडी। मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अगर ब्लास्टिंग रुक गई तो हम सप्लाई पूरी नहीं कर सकेंगे। डैडी, क्यों ना हम एक बार बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान करके पूरा माल एक साथ ब्लास्ट कर दें, फिर उसे उठाकर सप्लाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है,
लेकिन जरा संभल कर, और रात को करो तो अच्छा है। Yes. What the hell? कैसे? कहते हैं सबूत नहीं है? सारी दुनिया के सामने धमाका हुआ है। किसने दी जमानत? लेकिन यह तो उनकी कहानी नहीं है। ये जब एसडीएम साहब ने कहा प्रधान जी से मिलवाने के लिए, तो मैं सोची कोई बूढ़े से सफेद दाढ़ी वाले होंगे। हमारे पास टाइम है तो सोचा लोगों के भले में ही लगा दें, और हमारा कौन है। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी 3 भाई थे, सब दूर दूर शहरों में चले गए, और अब क्यों पता देंगे हमें। आपने कभी शहर जाने की सोची? नहीं, मैं तो पेड़ हूं। हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है। मेरा पेड़ का सा है, बस जहां जम गए वहां जम गए। पेड़ जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कट कर ही जाता है। और आपके भाई? वो शायद पेड़ नहीं थे, बादल थे। तो क्या हर इंसान किसी चीज जैसा होता है? हाँ, हमारी दुनिया में जितनी समझ है, सूझबूझ है, वो सब आसपास ही से मिली है, प्रकृति से ही आई है। उसमें सब रस हैं, सब ज्ञान है। ये हमारा अहंकार है जो कहता है कि ये मैं हूं, ये मैंने किया। हम तो सिर्फ लेते हैं। पहाड़ों से ऊंचाई और ठोस बनने की भावना, पेड़ पौधों से उदारता, हवा से गति, पानी से निर्मलता, आकाश से खुलापन, हम तो सिर्फ नकल करते हैं। ये ही सबसे बड़ा स्कूल है। तो क्या आपको हर इंसान पहाड़, पेड़, बादल, हवा ही दिखाई देता है? हाँ, स्वभाव की बात है। मेरा स्वभाव कैसा है? जल सा। कैसे? पानी जब बहता है तो भी अच्छा लगता है, जब शांत होता है झील की तरह तो भी अच्छा लगता है, जब गहरा होता है समुंदर की तरह तो भी। सबको जीवन देता है, नीची जगह में भरकर उसे भी ऊंचा बना देता है। अरे दगड़ू को देखा? नहीं। शाह आ गए क्या? दगड़ू है क्या आज काम पे? पता नहीं, इधर बहुत सारे लोग हैं। उसको खबर देनी थी, बुढ़िया मर गई। मुंशी जी, जी जरा इधर आइए। आया सर। उसके अपने हाथों से उसकी जान दूसरों ने ले ली। खामखा ऐसे लोगों से बात मत किया कीजिए, फिर फसाद कराएंगे। हमने आपसे पहले भी हाथ जोड़कर कहा है, बहुत हानि हो गई है, अब खत्म भी कीजिए ना ये सब।
बेटा तुम नहीं समझोगे, ये पत्थर सफेद सोना है, कुदरत की देन है। ये दुनिया का सबसे प्योर चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमने तो सुना है प्योर से प्योर तो हमारी हड्डियों में होता है। एक ही बार क्यों नहीं वार कर लेते? पहले हमारी जमीन छीन ली, फिर पानी छीन लिया, अब हवा भी। और क्या कसर बाकी बची है? तुमसे तो बात करना फिजूल है। हाँ, तुम्हारे लिए तो हम लोगों का जीना ही फजूल है। अरे क्यों दौलत की लालच में खुद भी बंधे हो और हमारे भाइयों को भी बांध रखा है? लाखों लोगों को इस तरह भूखे प्यासे बनाकर उनकी सांस रोकोगे तो खुद भी नहीं बच पाओगे। हाँ, एसडीएम साहब की ट्रांसफर का हुक्म भी आज ही आना था, लेकिन इस हमले से प्रधान जी का साहस और भी बढ़ गया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि पेड़ों ने ही खुद जख्म खाकर उनकी जान बचाई। संसार के बचे खुचे पेड़ों, तुम्हारा लाख लाख शुक्र। वो कहने लगा कि ये सफेद सोना है, कुदरत की देन। मेरे मन में तब से एक बात घूम रही है कि ये चूना पत्थर कहां से आ गया इन पहाड़ों में हमारी जिंदगियों को उलट पुलट करने के लिए। आप तो इस पृथ्वी को, इस संसार को जानती हैं, इसका क्या रहस्य है? रहस्य तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस चूने की कहानी लाखों साल पुरानी है। भारत समंदर में अकेला बहुत दूर एक छोटा सा द्वीप, आइलैंड था, जो आहिस्ता आहिस्ता उत्तर की ओर बढ़ने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब ये एशिया की जमीन से जा टकराया। उस वक्त समंदर के नीचे जो नरम पदार्थ थे वो इसके जोर से ऊपर उठे और उसी से ये पहाड़ बने। यानी यहां पर कभी समुंदर बहता था और इस जगह पानी था और मछलियां थीं और हजारों साल पहले बहुत से समुद्री जीव
जिन पर सीपियां थीं, वो मरने के बाद समुद्र तल पर जमा होते गए और एक के ऊपर एक तहें जमती गई। हजारों साल में पुरानी ये सीपियां, ये समुद्री जानवरों की हड्डियां चूना पत्थर बनकर आज इन पहाड़ों में जमा है। और वो टक्कर? वो टक्कर अभी खत्म नहीं हुई। आज भी भारत की जमीन उत्तर दिशा की ओर बढ़ती जा रही है और ये पहाड़ हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊपर उठते जाते हैं। अभी भी? लेकिन इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की कहानी कितनी पुरानी है? ये सब चांद, सितारे, सूरज, पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला था। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, द बिग बैंग, जिससे ये सब पदार्थ, ये ग्रह बिखरने लगे। अरबों खरबों सितारे, ग्रह, भूमंडल और जाने क्या क्या बने। आज भी ये सब पदार्थ बिखरते चले जा रहे हैं एक असीम अंतरिक्ष में। यानी कभी ये सब सितारे हमारे हिस्से थे, हमसे जुड़े हुए थे। हाँ, और अब कितनी दूर है? इतनी दूर कि हम उस दूरी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सुना चांद पर तो पहुंच गया है इंसान? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में चांद पर से लाया गया एक छोटा सा टुकड़ा था। अच्छा, तो आपने छुआ उसे? हाँ। कैसे? ऐसे। आज मैंने भी आपके साथ चांद को छू लिया। जरूरी काम है आपसे। हुक्म कीजिए। किसी के मुंह पर कालिक मल ली है। तो और हमने अपनी उंगलियां स्याही से काली क्यों की? सच की कमजोरी और झूठ की ताकत हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। आप सिर्फ नाम बता दीजिए, बाकी मुझ पे छोड़िए। बताता हूं, लेकिन कहानी ऐसी हो कि एक दिन भी और वो यहां ना रहने पाए। नाम है इशिता।
भारत का संविधान, इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के ये कर्तव्य होंगे: संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। मौलिक कर्तव्य हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य प्राणी भी हैं, रक्षा करना और उनका संवर्धन करना तथा जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना। मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कर्तव्य पूरे करने से तो मिल सकते हैं अधिकार। नमस्ते। बैठिए। क्या केस है आपका? ये क्या है? संविधान। जानता हूं, मैंने पढ़ा है। आप चाहते क्या हैं? मैं ऊपर गांव से आया हूं। वहां खानों के कारण बहुत हानि हुई है। मैंने देखा संविधान में सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है। मैं अधिकार की बात तो नहीं करता, लेकिन कर्तव्य पूरा करने का अधिकार तो आप मुझे दिला सकते हैं। देखो, तुम तो कानून को मजाक समझते हो। अगर तुम्हारा अपना कोई नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा मिल सकता है, लेकिन तुम तो शौकिया अदालत में घूमना चाहते हो। जानते हो सुप्रीम कोर्ट के एक केस में कितना खर्चा होता है? फीस तो क्या, तुम टाइपिंग के पैसे भी नहीं जुटा पाओगे।
ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या है? मट्टी, टॉप सॉइल। और जेब में? जेब में भी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो काम कुदरत नहीं कर पाए तुम अकेले कर लोगे? अब अंदर आओ। आओ। बैठो। और उतारो ये गीले कपड़े। उतारो। चलो। उतारो, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। बीमार हो गए तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। कुछ वकीलों से मिलना है। अगर यही सब करना था तो इतना भाषण देने की क्या जरूरत थी? कैसा आदमी है ये, जिसका दुनिया में कोई नहीं लेकिन सारी दुनिया को अपना मानता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इसका पूरा साथ दूंगी। ये ऊपर गांव के प्रधान हैं। हम सब इनकी मेहनत से वाकिफ हैं। अपने आप से ये ऊपरी कोर्ट के कुछ वकीलों से मिले। खैर, कहीं से इन्हें सलाह मिली कि अगर गांव के बाकी लोगों से भी इस तरह की अपील साइन करा के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला जाए तो कोर्ट का ध्यान इस तरफ दिलाया जा सकता है। मेरे विचार में ऐसी कोशिश में कोई हर्ज नहीं है। ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन। हमें पैसे नहीं चाहिए। आपके पास टाइप करने की मशीन होगी? हाँ। आप टाइप करना तो जानते होंगे। वेल, क्यों? आप ऐसे कितने कागज टाइप कर सकते हैं? इन पैसों से तो ऐसे बहुत से हो सकते हैं। जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यह मुकाबला पैसों का नहीं है। अगर हो तो शायद उन लोगों के पास कहीं ज्यादा पैसे हैं। हम मुकाबला सिर्फ हिम्मत, लगन और विश्वास के बल पर कर सकते हैं। आपकी अपनी मेहनत से टाइप किया गया एक कागज इन ढेर सारे पैसों से कहीं ज्यादा मायने रखता है।
ये पहला अवसर है जब भारत में किसी भी अदालत के सामने एक ऐसा मुकदमा लाया गया है जिसमें प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण की सुरक्षा की बात उठाई गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर न सिर्फ चूना खानों वाले क्षेत्र पर बल्कि देश के सभी नागरिकों पर पड़ता है। ये अदालत आदेश देती है कि सभी हानिकारक खाने तुरंत बंद कर दी जाएं। इतनी मेहनत के बाद जीत हासिल हुई और जब सभी अखबारों के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, प्रधान लौट गए। आगे की जिम्मेदारी संभाल ली, ये कहकर कुछ ही दिनों में गांव से यात्रा गुजरती है। अगर मैं हर यात्री को अपनी नर्सरी का एक एक पौधा लगाने के लिए दे दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जल्द ही हमारी ये जमीन फिर से हरी हो जाएगी।